अब बात कर लेते हैं इस ब्लॉक के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? तो ग्रुप वन में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लिथियम का साइज सबसे छोटा, इंक्रीज करता है सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, सिमिलरली ग्रुप टू के लिए भी बेरिलियम सबसे छोटा होगा और इंक्रीज करके बेरियम सबसे बड़ा होगा। अगर ग्रुप वन और ग्रुप टू में कंपैरिजन करना पड़ गया कि लिथियम और बेरिलियम में साइज का क्या है, तो आप ऐसा मान लो कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, जब हम यहाँ से देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो पहले फर्स्ट ग्रुप वाला आता है, देन सेकेंड ग्रुप वाला आता है। ओके, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो लिथियम है वो बड़ा होगा बेरिलियम से, सिमिलरली सोडियम बड़ा होगा, यहाँ पर पोटेशियम बड़ा होगा, रुबिडियम बड़ा होगा, ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, तो यही लिखा गया इन शॉर्ट ग्रुप वन विल बी ग्रेटर इन साइज देन ग्रुप टू। Okay, next we will talk about melting point and boiling point. So melting point and boiling point is directly proportional to strength of metallic bonding. Okay, ये क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग? एक्चुअली कोई अगर मैं लिथियम में मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कराऊं, तो देखो लिथियम सिंगल तो होगा नहीं। अगर लिथियम का मैं कोई स्टोन ले रहा हूँ तो इसमें लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्डिंग होगा, बहुत सारे लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्डिंग होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये जितना अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग और इनके जो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, एक और चीज, मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी? तो ऑब्वियस है कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी। ओके, अगर हम बात करें कि लिथियम से सीजियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो इसमें हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, वेरी नहीं कर रहा है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे तो हम नहीं बता सकते मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हम एक ही चीज पर बात बता सकते हैं, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बता सकते हैं। किस चीज के बेसिस पर? हाँ सॉरी, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर नहीं बता सकते, बट ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। ओके, देखो तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जा जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, तो उसके पास मेटालिक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं अवेलेबल। ओके, और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा। ओके, इसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग होगा ज्यादा, तो जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, और इसलिए मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा और सीजियम का सबसे कम। ओके, ये था अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल का। अगर अल्कली अर्थ मेटल करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है, बेरिलियम का सबसे ज्यादा। देखो बेरिलियम के बाद होना तो चाहिए मैग्नीशियम, बट यहाँ पर हो जाता है मैग्नीशियम का सबसे कम। ओके, बेरिलियम के बाद कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन मैग्नीशियम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड वेरी करता है। सबसे पहले बेरिलियम, देन बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम। ओके, बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर, बेरिलियम एक्सेप्शनली शो करता है क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है? अपना एल्यूमिनियम के साथ में। तो ये एल्यूमिनियम जैसी कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। ओके, सो हाँ, और वन मोर थिंग, अब यहाँ पर मैग्नीशियम का सबसे कम कैसे हो गया? देखो, तो मैग्नीशियम भी अपना डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है? लिथियम के साथ में। तो ऑब्वियस है कि लिथियम की जैसा ये प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो गया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन थे तो इजिली रिलीज हो जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन टू है तो इजिली होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को, इजिली रिलीज नहीं होगा। ओके, इसीलिए इस अगर वन और टू में अगर हमें बात करना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली टू का ज्यादा होता है, सेकेंड ग्रुप का। ओके,